मूवी की शुरुआत में रेमन को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन है। रेमन की एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आज उसका एक यंग बॉक्सर से मैच है। यंग बॉक्सर रेमन को काफ़ी पंचेस मारता है। शुरू में रेमन यंग बॉक्सर से काफ़ी ज़्यादा पंचेस रिसीव करता है। बाद में रेमन एक ऐसा मूव मारता है जिससे यंग बॉक्सर तुरंत नीचे गिर जाता है और रेमन जीत जाता है। रेमन के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। रेमन की फैमिली और बाकी सभी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। रेमन अगले दिन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और अपने दोनों बच्चों को उनके स्कूल छोड़ने जाता है। स्कूल छोड़ने के बाद रेमन अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद रेमन अपनी बॉक्सिंग एकेडमी जाता है। वह अपने कोच से मिलता है और बताता है कि कुछ दिनों से वह बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, इसलिए वह एक्सरसाइज करने आया है। रोप जंपिंग करते वक्त रेमन का ध्यान एक लड़की पर पड़ता है। रेमन कोच से पूछता है कि वह लड़की कौन है, तो कोच कहता है कि तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जब वह लड़की बाहर जाने लगती है तो रेमन भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। रेमन उसका पीछा करता है। वह उस लड़की से नाम पूछता है तो वह लड़की अपना नाम डेबरा बताती है। रेमन डेबरा से फ्लर्ट करता है। इसके बाद रेमन अपने घर चला जाता है। वह अपने बच्चों को सुलाता है और अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जब वह एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसका ध्यान बार बार डेबरा पर जाता है। डेबरा भी रेमन को देख रही होती है। रेमन वहां से उठकर नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद डेबरा भी रेमन के पास आ जाती है। रेमन डेबरा को किस करता है। रेमन डेबरा के साथ इंटीमेट होता है। जब रेमन उठता है तो डेबरा कहती है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। यह कहकर डेबरा रेमन पर पंचेस मारने लगती है। मजाक मजाक में डेबरा रेमन को सीरियस पंच मार देती है, जिससे रेमन को गुस्सा आ जाता है। वह भी डेबरा के फेस पर मारता है, जिससे डेबरा के नाक से खून बहने लगता है। डेबरा यह देखकर गुस्सा हो जाती है और रेमन पर तेज से पंचेस की बारिश करने लगती है। रेमन डेबरा को किस करके शांत करता है। इसके बाद रेमन घर जाता है और सो जाता है। तभी रेमन की वाइफ आती है। वह रेमन से पूछती है कि वह पिछली रात कहाँ था, तो रेमन अपनी वाइफ से झूठ बोलता है कि वह स्टाफ के साथ था। इसके बाद रेमन थोड़ी देर बॉक्सिंग करता है और फिर वह डिनुक्की से मिलता है। रेमन डिनुक्की से कहता है कि वह वर्ल्ड चैंपियन लड़ना चाहता है, तो डिनुक्की कहता है कि तुम नए बॉक्सर्स के सामने नहीं टिक पाओगे। अब रेमन अपने घर जाता है। जब कोई घर का दरवाज़ा नहीं खोलता तो वह रेमन डेबरा के घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद डेबरा आती है। वह रेमन को किस करती है और सीड्यूस करती है। अगले दिन रेमन जब अपने कोच के साथ वर्कआउट कर रहा होता है तो कोच पूछता है कि तुम कल कहाँ थे। रेमन इसका जवाब नहीं देता और वह डेबरा को ट्रेनिंग देने लगता है। कोच को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी डिनुक्की आता है। वह रेमन को फाइट करने के लिए कहता है। वह रेमन को एडवांस में कुछ पैसे देता है। नेक्स्ट सीन में रेमन को अपने घर पर दिखाया जाता है। रेमन की वाइफ उससे पूछती है कि वह पिछली रात कहाँ था, तो वह बताता है कि घर का दरवाज़ा बंद था, इसलिए वह होटल में चला गया था। रेमन अपनी वाइफ से कहता है कि वह फाइट लड़ना चाहता है, स्टोर उसके लिए नहीं है। रेमन की वाइफ को डेबरा के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह रोने लगती है। रेमन उसे चुप कराता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह रेमन रनिंग करते करते डेबरा के पास जाता है। रेमन को पता चलता है कि डेबरा मार्केट में काम करती है। उसी रात रेमन अपने बॉक्सिंग मैच के लिए जाता है। वह नए बॉक्सर से लड़ता है और उसे हरा देता है। रेमन और उसकी फैमिली इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। जब रेमन घर से बाहर आता है तो वह देखता है कि डेबरा अपना सामान लेकर बाहर खड़ी है। रेमन डेबरा को देखकर डर जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। डेबरा रेमन को किस करने लगती है। रेमन डेबरा को दूसरी जगह लेकर जाता है और वहां डेबरा के साथ इंटीमेट होता है। रेमन डेबरा को बताता है कि यह जगह एक लुहार की थी और उसके मरने के बाद यह जगह मैंने ले ली। रेमन डेबरा के साथ रनिंग के लिए जाता है। घर वापस आने पर रेमन डेबरा को ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग करते करते डेबरा के साथ इंटीमेट भी होता है। इसके बाद दोनों कैफ़े में जाते हैं। रेमन डेबरा से पूछता है कि अलोंसो को तुम कैसे जानती हो। डेबरा बताती है कि वह मेरे फादर थे। रेमन कहता है मैं उन्हें हरा चुका हूँ। डेबरा कहती है तुमसे हारने के बाद वह पागल से हो गए थे, वह चोरी भी करने लगे थे और एक दिन पुलिस से हाथापाई में वो मारे गए थे। रेमन ड्रिंक ऑर्डर करता है तो डेबरा को लगता है कि वह उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह रेमन से झगड़ा करने लगती है। रेमन डेबरा को समझाता है और फिर वह दोनों एक साथ बात लेते हैं।
तभी डिनुक्की आता है। वह बताता है रेमन तुम्हारा दूसरा मैच होने वाला है। रेमन कहता है कि मैं किसी ऐसे बॉक्सर से नहीं लड़ना चाहता हूँ जिसे कोई नहीं जानता हो। डिनुक्की के जाने के बाद डेबरा रेमन के सामने डांस करती है। रेमन डेबरा से पूछता है तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे। डेबरा कहती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। अगले सीन में रेमन को स्कूल के बाहर बैठा दिखाया जाता है। वो अपने बेटे से मिलने आया था। रेमन का बेटा उससे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी रेमन की वाइफ रेमन के कोच और लॉयर को लेकर आती है। वह कहती है कि मैं अपने बच्चों को लेकर इटली जा रही हूँ। इसके बाद रेमन अपने कोच के घर जाता है। वो उसे कहता है तुम मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट होना चाहते हो। यह कहकर रेमन वहाँ से चला जाता है। रास्ते में रेमन डिनुक्की से बात करता है। वह कहता है कि मुझसे पहले डेबरा की फ़ाइट होनी चाहिए। डिनुक्की मान जाता है। डेबरा की फ़ाइट शुरू हो जाती है और डेबरा इस फाइट को जीत जाती है। इसके बाद रेमन की फ़ाइट शुरू होती है। फाइट के दौरान रेमन देखता है कि डेबरा रेमन पर कम ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और रेमन यह मैच हार जाता है। डिनुक्की रेमन को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। रेमन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वह डेबरा से मिलने जाता है तो वह देखता है कि डेबरा किसी और के साथ डांस कर रही थी। रेमन सभी से झगड़ा करने लगता है। वह डेबरा को ज़बरदस्ती कार में बैठाकर वहां से चला जाता है। रेमन डेबरा से कहता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपार्टमेंट खरीद कर दूंगा। लेकिन डेबरा नहीं मानती। वह रेमन को छोड़कर चली जाती है। अब रेमन अपने किए पर पछताने लगता है। अब रेमन के पास कुछ नहीं था। वह अपनी फैमिली खो चुका था। अब वह चैंपियन भी नहीं था और अब डेबरा भी उसे छोड़कर चली जाती है। यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।